तो दोस्तों स्वागत है आपका आईएमसी के बिजनेस प्लान में। इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन जो कि कंपनी का नाम है, बहुत सी सिंपल सी भाषा में मैं आपको आईएमसी का बिजनेस प्लान बताने वाला हूं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से आगे लागू रहने वाला है। दोस्तों किसी भी सिस्टम को समझने से पहले, किसी बिजनेस को करने से पहले उसके बिजनेस प्लान के बारे में पूरी सही जानकारी होना बहुत ही बेहतर रहता है। तो ज्वाइनिंग की बात करें तो आईएमसी बिजनेस पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है, आपका मोबाइल नंबर एक रजिस्टर किया जाएगा, जिससे कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बात करें आईएमसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पर 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है और ज्वाइन करने के साथ ही उसको हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 30% तक होता है। बात करें आईडी एक्टिवेशन की, जब आप अपनी आईडी पे कोई बिलिंग करा लेते हो, आईडी पे प्रोडक्ट खरीद लेते हो, इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, जिनमें से आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपके एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ्स, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने पड़ते हैं। बैंक पे आपके अकाउंट पे जो भी आपका कैशबैक होता है, यानी कि जो भी आपका इंसेंटिव बन रहा होता है, वो आपके अकाउंट पे पहुंचता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो दोस्तों हमें बहुत तरह के आईएमसी बिजनेस पे बेनिफिट हैं। पहली बात, जैसे ही आपकी आईएमसी पे आईडी लगती है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। तो इस पर लिखा है बिजनेस विद नो इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट है, तो इसमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो रिटेल प्रॉफिट अप टू 30% लिखा हुआ है, तो 30% तक का रिटेल प्रॉफिट है। फ्री का वेब पेज मिल जाता है, यानी कि फ्री का एक एप्लीकेशन मिल जाता है जिसपे आप अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड खुल के आता है, जिसपे आपकी टीम पे कौन लोग हैं, आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा, क्या बिलिंग कराई, किस प्रोडक्ट का क्या रेट है, कहाँ पे कौन सा आउटलेट स्टोर है, वो सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तो आपका एक फ्री का वेब पेज मिलता है। बात करें एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव इनकम जो है वो 10 से लेकर के 30% तक है, यानी कि जो शुरुआत में हमारी परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो 10 से 30% तक का है। नेक्स्ट बात करें स्पेशल इंसेंटिव अवार्ड अप टू 17% तक के स्पेशल इंसेंटिव अवार्ड भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट लीडरशिप बोनस अप टू 15%, यानी कि 15% तक के लीडरशिप बोनस हैं। सुपर स्टार फंड 3% है, जो कि पहले 2% हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 3% कर दिया गया है। मीटिंग फंड कंपनी 2% दे रही है। ट्रैवलिंग फंड आपका 4% दे रही है। इसके बाद मोटर बाइक फंड 4% है। कार फंड 2% है। हाउस फंड 2% है। चेयरमैन फंड 2% है। एम्बेसडर स्टार का जो फंड है वो 1% है। क्राउन एम्बेसडर स्टार का जो फंड है वो 1% है। प्रेसिडेंट स्टार का जो फंड है वो 0.5% है। क्राउन प्रेसिडेंट स्टार का जो फंड है वो 0.5% है। सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड जो है वो 0.5% है। डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड जो है वो 0.25% है। कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार का फंड जो है वो 0.25 है। और रॉयल एनुअल बोनस की बात करें तो ये 5% तक मिलता है। अब बात समझने वाली है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक वीवी लिख कर के आता है, तो वीवी होता है बिजनेस वैल्यूम होता है। हर एक प्रोडक्ट पे एक निर्धारित बिजनेस वैल्यूम है, जो कि उस प्रोडक्ट के बेचने के बाद जो उसका हमारा प्रॉफिट बच रहा होता है, उसको जो शेयरिंग की जाती है, उस प्रॉफिट शेयरिंग को बिजनेस वैल्यूम के रूप में रखा जाता है। तो उससे हमें हर एक प्रोडक्ट पर वीवी मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात करें पर्सनल बिजनेस वैल्यूम पीवीवी की, तो ये वो बिजनेस वैल्यूम होता है जो आपने अपनी व्यक्तिगत आईडी पे जो बिलिंग कराई होती है उसको बोलते हैं पीवीवी। सेकंड बात करें ग्रुप बिजनेस वैल्यूम की, तो ये ग्रुप बिजनेस वैल्यूम यानी कि आपकी जो नीचे की टीम है, आपके साथ जो और भी लोग जुड़े हुए हैं, वहां से जो बिजनेस वैल्यूम आता है उसको ग्रुप बिजनेस वैल्यूम बोलते हैं। इसके बाद पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यूम पीजीवीवी, तो ये वो होता है कि आपका पर्सनल और आपकी पूरी टीम से जो टोटल वीवी आता है उसको पीजीवीवी बोलते हैं। अब बात करें कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव 10 से 30% तक किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ समझने की बात है। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है स्टार वन पे लिखा है कि 1001 बिजनेस वैल्यूम जब आप अपनी आईडी पे बिलिंग कराएं या आपकी टीम के माध्यम से नीचे से बिलिंग हो, तो जो भी प्रोडक्ट बिकेगा उसमें 1001 बिजनेस वैल्यूम जब आपका पहुँच जाएगा तो आपका लेवल
10% का हो जाता है। स्टार 2 का जो लेवल होता है वो है आपका 7501। जैसे ही आपका बिजनेस वॉल्यूम 7501 हो जाता है आपका व्यक्तिगत या पूरी टीम से, तो आपका लेवल 15% हो जाता है। स्टार 3 की बात करें 25,000 एक बिजनेस वॉल्यूम पे 20% का लेवल हो जाता है। स्टार 4 की बात करें तो 60,000 बिजनेस वॉल्यूम 60,000 एक बिजनेस वॉल्यूम जब होता है तो आपका लेवल 25% हो जाता है। और इसके बाद बहुत ही बेहतरीन सा एक लेवल होता है, वो होता सुपर स्टार लेवल होता है, यानी कि 1 लाख एक बिजनेस वॉल्यूम होने पे आपका लेवल 30% यानी कि सुपर स्टार हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लेवल है सुपर स्टार का। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कैलकुलेशन देखें कि किस तरीके से हम ये समझें कि किस तरीके से हमें इंसेंटिव मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप रेड कलर से यू लिखा हुआ है दिखाया गया है, तो इस पे दिखाया गया है कि आपने पहले महीने मान लीजिए इस महीने ज्वाइन किया और इस महीने ज्वाइन करने के बाद आपने 4000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपने लिए परचेज कर लिया और इसके साथ ही आप अपने 4 दोस्तों ABCD को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसे प्रोडक्ट है, हम लोग इस पर काम करते हैं। तो आपका जो A मित्र है उसने क्या किया, 7600 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया उसने और उसकी पूरी टीम ने। वो और भी लोगों को बताता है तो उसकी पूरी टीम से टोटल जो भी होगा वो आपके जो व्यक्ति डायरेक्ट पे आईडी लगी होगी उस व्यक्ति में टोटल GVV शो करेगा जो भी आपकी उस पूरी टीम से आ रहा होगा। तो इनकी टीम से 7600 BB आया, जो आपके B थे, B मित्र हैं, इनकी पूरी टीम से 3000 BB आया और जो आपकी C टीम है, C टीम से 5000 GVV आया और जो D टीम है उससे 6000 GVV आया। तो दोस्तों सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि जो व्यक्ति आपके डायरेक्ट पे होगा उसमें टोटल GVV उसकी पूरी टीम से शो करेगी और जो भी कैलकुलेशन होगा वो टोटल GVV के आधार पर होगा। तो नीचे का कैलकुलेशन के ऊपर पूरा आ जाता है। अब देख लेते हैं इसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अगर हम बात करें यू यानी कि आपने 4000 BB किया था तो यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद डाउनलाइन ए की बात करें तो डाउनलाइन ए ने 7600 BB किया है। तो 7600 BB में कौन सा लेवल हो रहा था, 7501 के बाद 15% है तो इनका लेवल हो गया 15%। बात करें डाउनलाइन बी की तो इनकी पूरी टीम से 3000 GVV आया, तो 7501 से कम है और 1001 से ज़्यादा है तो इनका लेवल कौन सा होगा, 10% होगा, तो इनका 10% शो कर रहा है। इसी तरीके से सी है, इनका 5000 GVV है तो 7500 से कम है तो इनका भी लेवल 10% होगा। डी की बात करें तो इनका 6000 GVV है, इनका भी 10% होगा। तो इस तरीके से टोटल वीवी कितनी हो गई, 25600 और जो आपका लेवल हो गया वो हो गया 20% का, क्योंकि आपका जो टोटल बिजनेस वैल्यू पहुंच रहा है वो 25600 पहुंच रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25000 प्लस होने पे आपका 20% का लेवल हो जाता है, तो आपका व्यक्तिगत लेवल 20% हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये समझते हैं। तो नीचे जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका बीबी कितना है, 4000 था, आपका लेवल 20% हुआ तो आपको 4000 का 20% 800 आया। आपके जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन में ए है उनका कितना था 7600, तो 7600 था, इनका लेवल 15% हो गया और आपका लेवल 20% है, तो आपको इनके बीच का डिफरेंस मिलेगा, यानी कि आपका लेवल 20 है और इनका है 15, तो आपको 5% मिलेगा और 5% वो पूरे टीम के बिजनेस वैल्यूम से मिलेगा ए की। तो ए की पूरी टीम से 7600 आया है तो 5% 380 रुपये इनसे मिला। डाउनलाइन बी आपकी है 3000 बीबी था, इनका लेवल 10% है और आपका 20 है तो 10% इनसे मिलेगा। सी है, सी का भी 10% है तो 10% इनसे मिलेगा और डी का भी 10% है तो 10% इनसे मिलेगा, यानी कि डिफरेंस मिलेगा। तो आपका टोटल इनकम जनरेट हुई 2580 रुपये पहले महीने पे। इसी तरीके से आप इसको और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से कैलकुलेशन चलता है। अब बात करें हम यहाँ पे क्वालिफाइड सुपरस्टार की, तो जो हमने बताया था कि क्वालिफाइड सुपरस्टार का फंड 3% होता है, तो वो बात समझने वाली है। जब कोई भी व्यक्ति 30% लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि 1 लाख एक बिजनेस वैल्यूम करके 30% लेवल पे पहुंचता है, तो वो क्वालिफाइड सुपरस्टार कहलाता है। लेकिन वो क्वालिफाइड सुपरस्टार तब कहलाता है जब उस महीने पे, जिस महीने उसने सुपरस्टार निकाला है, उसका बीबी 30,000 आया हो, तभी वो क्वालिफाइड सुपरस्टार होगा। और अगले महीने अगर वो इसी तरीके से अपना लेवल क्वालिफाइड सुपरस्टार यानी कि 30,000 बीबी करता है तो उसको नेक्स्ट मंथ क्वालिफाइड सुपरस्टार का फंड 3% मिलेगा।
इसी तरीके से और भी आगे लेवल्स हैं आईएमसी पे, जैसे कि सिल्वर स्टार एसोसिएट, गोल्ड स्टार एसोसिएट, रूबी स्टार एसोसिएट, डायमंड स्टार एसोसिएट, चेयरमैन स्टार एसोसिएट, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट, क्राउन एम्बेसडर स्टार एसोसिएट, प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट। तो इस तरीके से ये लेवल्स होते हैं आगे भी, और इन सारे लेवल्स को क्वालिफाई जब आप करते हो तो उसके बाद आपको 3 महीने इन लेवल्स को मेंटेन करना होता है, तब आप उस पिन के हकदार बनते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सिल्वर स्टार एसोसिएट की। तो जो सिल्वर स्टार एसोसिएट होता है, जब आपका लेवल 1 लाख बिजनेस वैल्यू आपने कर लिया और आपने क्वालिफाइड सुपरस्टार आप बन चुके हैं, इसके बाद अब आपकी डाउनलाइन, इसे ABCD जैसे आपको दिखाया था उसी तरीके से आपकी जो डाउनलाइन होती हैं, जब आपकी एक टीम यानी कि एक डाउनलाइन आपकी क्वालिफाइड सुपरस्टार आपकी ही तरीके बन जाती है, और आपकी जो अदर टीमें हैं, जो बाकी टीमें हैं, तो वो आपकी 20,000 PGVV कर लेती हैं। जो आपकी साइड की टीमें हैं वो 20,000 PGVV कर लेती हैं, और आपका एक डायरेक्ट डाउनलाइन क्वालिफाइड सुपरस्टार बन जाता है, यानी कि उस महीने उसकी VV सुपरस्टार मेंटेन करने के साथ साथ में 30,000 आई हुई होती है। तब आपका लेवल हो जाता है सिल्वर स्टार एसोसिएट का, तब आप सिल्वर स्टार एसोसिएट बन जाते हैं दोस्तों। और साइड में आपकी VV 20,000 हो जाती है, तो आपका जो है लेवल सिल्वर का हो जाता है। इस पर सबसे अच्छी बात है कि आप इसको लेवल को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद इसको आप 3 महीने तक मेंटेन करते हैं, तब आप इस पे एक 4% का ट्रैवलिंग फंड कंपनी अलग से देती है, उसको पाने के अधिकारी हो जाते हैं। अगर आप उसको लेना चाह रहे हैं तो आपको अपने लेवल को मेंटेन करना होगा 3 महीने तक लगातार। साथ ही यहाँ पर लीडरशिप बोनस, पहली जो हमारी क्वालिफाइड सुपरस्टार लीग होती है, वहाँ से हमें 5% का लीडरशिप बोनस मिलना भी शुरू हो जाता है। इसी तरीके से बात करें गोल्ड स्टार एसोसिएट की। ये गोल्ड स्टार एसोसिएट जब कोई व्यक्ति बनता है तो उसको 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार, जिसे एक हुआ था उसी तरीके से 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार होते हैं, और आपकी जो साइड की VV है, अगर आप लीडरशिप बोनस लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए साइड में आपको 20,000 बिजनेस वैल्यूम चाहिए होता है। साथ में जो क्वालिफाइड सुपरस्टार है यहाँ से 30,000 बिजनेस वैल्यूम आपको चाहिए होता है। और इस प्रक्रिया को आप क्वालिफाइड गोल्ड स्टार अपना निकालने के बाद अगर 3 महीने लगातार आप इसको मेंटेन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका एक फंड और बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है बाइक फंड का 4%, यानी कि जो ट्रैवलिंग फंड 4% आ रहा था, साथ में बाइक फंड भी 4% मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद बात करें रूबी स्टार एसोसिएट की, तो यहाँ पर जब आपके पास 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार हो जाते हैं तो आपका लेवल रूबी हो जाता है, और आपका 39% आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलने लगता है। साथ में आप इस लेवल को अगर 3 महीने लगातार मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आपका एक और फंड बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है कार फंड 2% का, और साथ में आपको मीटिंग फंड भी 0.5% का मिलने लगता है। साथ में हम बात करें जो लीडरशिप बोनस के लिए साइड मेंटेन की, अगर हम बात करें तो साइड मेंटेन यहाँ से आवश्यक नहीं होता। अगर आप करते हैं साइड मेंटेन अपनी 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार के अलावा, तो आपको अपनी तीनों क्वालिफाइड सुपरस्टार का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और अगर आप नहीं कर पाते तो आपकी एक लेग को वीकर लेग मान लिया जाएगा और उस लेग का आपको लीडरशिप बोनस नहीं मिलेगा, बाकी लेग से आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। आप यहाँ पे 20,000 साइड भी करो या ना करो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बात करें हम नेक्स्ट लेवल की डायमंड स्टार एसोसिएट की, जो कि 42% का लेवल हो गया है। तो 42% के लेवल पे यहाँ पे 4 क्वालिफाइड सुपरस्टार आपके होने चाहिए, जो कि 33,000 VB से सुपरस्टार क्वालिफाइड सुपरस्टार हूँ। और यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक फंड यहाँ पे और बढ़ जाता है, वो होता है हाउस फंड। हाउस फंड आपका 2% बढ़ जाता है, और मीटिंग फंड यहाँ पे 0.5% आपको और मिलता है। 3 महीने इस लेवल को आप मेंटेन करते हैं तो ये सारे फंड आपको मिलते हैं। साथ में आपको लीडरशिप बोनस भी सभी लेगों से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि 5%, अगर उसके नीचे कोई क्वालिफाइड सुपरस्टार 3%, 2%, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। और इस पर भी साइड मेंटेन का कोई इशू नहीं है, अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा ही है, अगर नहीं करते हैं तो भी आपका जो है लीडरशिप बोनस बनेगा, लेकिन एक लेग जो है वीकर लेग मानी जाएगी।
नेक्स्ट बात करें चेयरमैन स्टार एसोसिएट की, तो यहाँ पर आपका लेवल हो जाता है 45% का, और यहाँ पर 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार आपको चाहिए होते हैं। साथ ही आप इस लेवल को मेंटेन करते हैं 3 महीने तक, तो यहाँ पर आपका चेयरमैन फंड 2% का बढ़ जाता है और मीटिंग फंड 0.5% का मिलता है। साथ ही आपको लीडरशिप बोनस जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, तो नेक्स्ट लेवल है एम्बेसडर स्टार एसोसिएट अवार्ड। एम्बेसडर स्टार का लेवल है, यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव वो 45% 5% हो जाता है। इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको 6 क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए होते हैं, लेकिन हर एक लेग से कम 40,000 GVV आनी चाहिए और टोटल VB आपकी कम से कम 10 लाख आनी चाहिए तब, और आप इस प्रक्रिया को लगातार 3 महीने तक मेंटेन करते हैं। तो जब आप 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं तो चौथे महीने पे आप एम्बेसडर स्टार एसोसिएट कहलाते हैं और आपका लेवल 5% हो जाता है। तो दोस्तों एम्बेसडर स्टार जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो चौथे महीने से आपको एम्बेसडर स्टार का 1% का फंड एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। मीटिंग फंड 0.5%, लीडरशिप बोनस जैसे पहले मिल रहा था पूर्व की भांति ही मिलता है। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो क्राउन एम्बेसडर स्टार एसोसिएट। तो दोस्तों आप किसी बताना चाहेंगे कि एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल के बाद जब आप 3 महीने तक लेवल को पहले मेंटेन कर लेते हैं उसके बाद ही वो आपको लेवल मिल पाता है। तो हम बात करें क्राउन, यहाँ पे एम्बेसडर स्टार था और इसके बाद क्राउन एम्बेसडर की बात करें तो ये 46% का लेवल होता है। यहाँ पे 7 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग चाहिए होती हैं और हर एक लेग से लगभग 75,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है। साथ ही 20 लाख VB टोटल चाहिए होता है आपको टीम से, और आप 3 महीने इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। चौथे महीने पे आप क्राउन एम्बेसडर स्टार एसोसिएट कहलाते हैं। साथ में आपका प्रॉफिट लेवल 46% हो जाता है। लीडरशिप बोनस पूर्व की भांति ही मिलते हैं आपको। फंड्स की बात करें तो यहाँ पर एक फंड आपका क्राउन एम्बेसडर स्टार एसोसिएट का फंड 1% का बढ़ जाता है, बाकी जो फंड पहले से मिल रहे थे वो वैसे ही मिलते हैं। बात करें प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट अवार्ड की तो ये 46.5% का होता है। यहाँ पे 8 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग चाहिए होती हैं और प्रत्येक लेग से 1,25,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है। टोटल VB 35 लाख चाहिए होता है और साथ में आप इसको 3 महीने जब लगातार मेंटेन कर लेंगे इसके बाद ही चौथे महीने पे आपको ये लेवल मिल पाएगा। लीडरशिप बोनस पूर्व की भांति। फंड की बात करें यहाँ पर तो प्रेसिडेंट स्टार का जो एक फंड है वो 0.5% यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है, जो फंड्स हमने आपको शुरुआत में बताए थे। बात करें क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट अवार्ड की, ये 47% का हो जाता है और 9 क्वालिफाइड सुपरस्टार यहाँ पे चाहिए होते हैं। लेकिन एक कंडीशन को समझना है कि प्रत्येक लेग से 2 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आनी चाहिए प्रत्येक सुपरस्टार लेग से। टोटल VB 50 लाख आनी चाहिए और आप 3 महीने इस प्रक्रिया को करते हैं तो चौथे महीने आप क्राउन प्रेसिडेंट स्टार कहलाते हैं। यहाँ पर एक फंड बढ़ जाता है, वो है क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5%। बाकी फंड आपको पूर्व की भांति मिलते हैं और साथ ही आपको लीडरशिप बोनस भी पूर्व की भांति ही मिलता है। बात करें सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट की, ये 47% यहाँ पे आपको मिलेगा और 11 क्वालिफाइड सुपरस्टार यहाँ पे चाहिए होते हैं और प्रत्येक लेग से 2 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम टोटल 1 करोड़ GVV आपको चाहिए होती है, तब आपका लेवल 47% यानी कि सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट हो जाता है। यहाँ पर एक फंड बढ़ जाता है, वो है 0.5% का सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट का। बाकी लीडरशिप बोनस सारे और फंड वैसे ही रहते हैं। अब बात करें डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट की, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस इंसेंटिव 47% रहेगा। यहाँ पर 13 यानी कि 13 क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए होते हैं। प्रत्येक लेग से कम 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम और टोटल 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होती है। इसको आप प्रक्रिया को जब कर लेते हैं पूरा तब आपका लेवल हो जाता है डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट। 0.25% का यहाँ पे फंड बढ़ जाता है। लीडरशिप बोनस सेम पहले की भांति ही रहते हैं। कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट 47%। यहाँ पे 2 लाख VB हर एक लीग से चाहिए और 16 लीगों से चाहिए होता है। टोटल VB 2 करोड़ चाहिए 16 लीगों से और यहाँ पर कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार का फंड जो है वो 0.25%
बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा ये लेवल था आईएमसी का, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है सारे बिजनेस प्लान का कि किस तरीके से किस लेवल पे आपको कितना कितना परसेंट मिलेगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारे अचीवमेंट्स के लेवल थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बिजनेस प्लान आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके मन पे कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो पे प्रयास करेंगे कि आपके सबके डाउट्स को हम वहाँ पर क्लियर कर सकें। दोस्तों इसी तरीके से और भी आईएमसी से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन लगा है उसको हिट कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जो भी वीडियोस बने उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। गुड आईएमसी, बी हेल्दी, बी वेल्दी।